जरा सोचिए, क्या इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है? एक ऐसा शक्तिशाली सिस्टम जो तारों की गति से लेकर हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक को कंट्रोल करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन तकनीक को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे सदियों से महज एक रहस्य माना जाता रहा है। तो चलिए गहराई में चलते हैं और यूनिवर्स के इस मिस्टिकल ढांचे को समझते हैं। क्या होगा अगर जिन मंत्रों को हम सिर्फ रिलीजन या पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं वे असल में प्रार्थनाएं थी ही नहीं। सोचिए, क्या वे हमारी रियलिटी को पूरी तरह बदलने वाले एकदम सटीक एक्टिवेशन कोड्स हो सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि हमारे मुंह से निकलने वाली कुछ खास ध्वनियां हमारी चेतना को, हमारे भौतिक स्वरूप को सीधा आकार दे रही हों? महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन यानी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचें। टेस्ला की ये मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच हजारों साल पुराने उस वैदिक ज्ञान से बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है, जहां प्राचीन ऋषियों ने साफ कहा था नाद ब्रह्म, जिसका मतलब है कि ये पूरी रियलिटी, ये पूरा ब्रह्मांड और कुछ नहीं, बस एक प्योर वाइब्रेशन है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या हम इस अदृश्य वाइब्रेशन को देख भी सकते हैं? चलिए देखते हैं कि ध्वनि कैसे फिजिकल मैटर को आकार देती है। इससे समझने के लिए डॉक्टर हंस जेनी का साइमैटिक्स विज्ञान बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। साइमैटिक्स हमें दिखाता है कि कैसे कुछ खास साउंड फ्रीक्वेंसीज छोटे छोटे कणों को एकदम परफेक्ट जियोमेट्रिक शेप्स में बदल देती हैं। जब उन्होंने एक प्लेट पर कुछ खास फ्रीक्वेंसीज बजाईं तो वहां रखा पाउडर अपने आप बेहद खूबसूरत और जटिल डिजाइन्स में अरेंज हो गया। मतलब ध्वनि सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो लिटरली भौतिक आकार भी गढ़ती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब डॉक्टर जेनी ने अपने साइमैटिक्स एक्सपेरिमेंट में प्राचीन शब्द ओम का उच्चारण प्ले किया। आपको शायद यकीन ना हो, उस ध्वनि ने भौतिक रूप से बिल्कुल वही ज्यामितीय प्रतीक बना दिया जो सदियों से ओम को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है, यानी एक परफेक्ट सर्कल और उसका केंद्रीय बिंदु। ध्वनि ने खुद अपना ही सिंबल बना लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ध्वनि की रियल वास्तुकला है। तो अब हम बात करते हैं उन प्राचीन कोड्स और मॉडर्न साइंस के अनोखे कनेक्शन की। वो प्राचीन ऋषि सिर्फ दार्शनिक या फिलोसोफर नहीं थे, वे असल में इस अदृश्य दुनिया के मास्टर फिजिसिस्ट थे। जरा इन प्राचीन शब्दों और आज की मॉडर्न साइंस को जोड़कर देखिए। एक तरफ हमारे पास नाद ब्रह्मा, नाड़ी और परानाद जैसे एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस बात करती है क्वांटम फील्ड थ्योरी, नर्वस सिस्टम और प्राइमोर्डियल फ्रीक्वेंसी की। दोनों बिल्कुल एक जैसी ही बात कर रहे हैं ना? सदियों पहले जो ज्ञान योगियों ने गहरे ध्यान में खोजा था, आज बिल्कुल वही चीजें मॉडर्न लैब्स में साइंटिफिकली प्रूव हो रही हैं। और इसी गहरी समझ से जन्म होता है संस्कृत का। संस्कृत कोई आम बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक एनर्जी पर आधारित ध्वनिक विज्ञान है, अकूस्टिक साइंस। जब हम संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ तालु के कुछ खास सूक्ष्म पॉइंट्स को टच करती है, जो सीधे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिर्फ मीनिंग समझाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि हमारे ब्लड की केमिस्ट्री और शरीर में ऊर्जा यानी प्राण के फ्लो को बदलने का एक सटीक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो जब हम इन ध्वनियों का उपयोग करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है? चलिए ध्वनि के आधार पर मन की इस पूरी यांत्रिकी को डिकोड करते हैं। जब साइंटिस्ट ने ओम का उच्चारण करते हुए लोगों के दिमाग का एफएमआरआई स्कैन किया तो जो रिजल्ट्स आए वो सच में चौंकाने वाले थे। अमिगडाला, एंटीरियर सिंगुलेट और इंसुला, ये दिमाग के वो हिस्से हैं जो हमारे स्ट्रेस और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। स्कैन में देखा गया कि मंत्र के उच्चारण से ये सभी हिस्से एकदम से डीएक्टिवेट यानी शांत हो गए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेजर डिप्रेशन के इलाज में मॉडर्न वेगस नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी में होता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मंत्र कोई अंधविश्वास या सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। ये एक प्रॉपर बायोलॉजिकल रिकॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे दिमाग में गहरी शांति वाली थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स पैदा करता है, दिमाग के दोनों हिस्सों को आपस में सिंक्रोनाइज करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और यहाँ तक कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी जड़ से कम कर देता है। ये सच में एक बहुत ही एडवांस्ड अकॉस्टिक बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, बार बार एक ही चीज को दोहराने की आखिर क्या जरूरत है?
आइए इस दोहराव की शक्ति और इस एनर्जी अलाइनमेंट की इंजीनियरिंग को समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्रों को 108 बार ही क्यों जपा जाता है? ये कोई रैंडम धार्मिक आदत नहीं है। इसके पीछे एक प्योर टेक्निकल वजह है। हमारे सूक्ष्म शरीर में यानी सटल बॉडी में ठीक 108 प्रमुख ऊर्जा चौराहे होते हैं जिन्हें मर्म स्थान कहा जाता है। तो जब आप 108 बार उच्चारण करते हैं तो आपका पूरा एनर्जी सिस्टम यूनिवर्स की लय के साथ एकदम परफेक्टली अलाइन हो जाता है। एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है कि पहले 1000 दोहराव तो बस मशीन को चालू करने और मानसिक कचरे को साफ करने के लिए होते हैं। इससे आप एक तरह का मंत्र वार्म अप कह सकते हैं। शुरुआत में हमारा दिमाग बहुत भटकता है, शोर करता है, लेकिन लगातार दोहराने से ये सचेत मन बिल्कुल साफ हो जाता है और फिर वो वाइब्रेशन हमारे नर्वस सिस्टम में एक ऑटोनमस, एक जीवित शक्ति की तरह गूंजने लगती है। अब जब दिमाग का शोर शांत हो गया है तो असली काम शुरू होता है, मानव ऊर्जा तकनीक को सक्रिय करना और हमारे अंदर के सोर्स कोड को अनलॉक करना। चाहिए इस बेसिक सीड फ्रीक्वेंसी अ उ म की वास्तुकला को डिकोड करते हैं। अ की ध्वनि हमारे पेट से पैदा होती है जो हमारी जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट की चेतना को दर्शाती है। ऊ छाती में गूंजता है जो हमारे स्वप्न की सूक्ष्म चेतना है। म हमारे कपाल में यानी सिर में कंपन पैदा करता है जो गहरी नींद की अवस्था है। और इन तीनों के बाद जो मौन आता है वो कोई खालीपन नहीं है, वो इस यूनिवर्स का बैकग्राउंड रेडिएशन है, वो साइलेंस जहां से सब कुछ शुरू होता है। इसी तरह बीज मंत्र होते हैं। ये बहुत छोटे शब्दांश होते हैं जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। इन्हें ऐसे समझिए जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ छिपा होता है। इन ध्वनियों में शक्ति का एक पूरा सिद्धांत समाया होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम में स्प्राउट होने के लिए तैयार रहता है। सही तरीके से किया गया इनका उच्चारण शरीर के अंदर स्टोर हुई सारी नेगेटिविटी को फोर्स के साथ बाहर निकाल सकता है, बिल्कुल एक फाइटर जेट के इजेक्ट बटन की तरह। और इस साइंस को विजुअली समझने के लिए इस श्री यंत्र को देखिए। ये यंत्र साउंड की ज्योमेट्री को सीधे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी पर मैप करता है। इसमें 108 मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इंटरसेक्शन का एक बेहद सटीक और खूबसूरत नेटवर्क है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि प्राचीन ऋषियों का वो अकॉस्टिक सॉफ्टवेयर हमारे बायोलॉजिकल हार्डवेयर को पूरी तरह से प्रोग्राम कर सकता है। और इन सब के बाद जो अंतिम अवस्था आती है वो है मौन की ज्यामिति, जिसे हम समाधि कहते हैं ना। वो असल में साउंड का या ध्वनि का खत्म हो जाना नहीं है। ये वो परफेक्ट स्टेट है जहां हर एक वाइब्रेशन, हर एक कंपन एक भव्य गणितीय डिजाइन में अपना घर ढूंढ लेता है। ये एब्सोल्यूट हार्मनी है। ये कोई अंत नहीं बल्कि पूर्णता है। तो इस पूरी जर्नी के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ ध्वनि और कंपन की भाषा में लिखा गया है तो हम हर दिन अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने खुद की फ्रीक्वेंसी से अपनी किस वास्तविकता को प्रोग्राम कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।